बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुहतरम, उम्मीद सब अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे, शादाबाद रखे। आज के सबक में आपको ये बतलाना मकसूद है कि अगर तिलावत की इब्तिदा सूरह तौबा से की जाए तो इसमें इस्तिआज़ा और बसमला के पढ़ने में क्या हुक्म और क्या तफसील है। आइए सबक की तरफ चलते हैं। इब्तिदा तिलावत अस सूरह तौबा, यानी तिलावत की इब्तिदा हो सूरह तौबा की शुरू से। इस हालत में बिस्मिल्लाह के पढ़ने का हुक्म, इस्तिआज़ा का पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि सूरत की तिलावत की इब्तिदा हो रही है, और बिस्मिल्लाह के पढ़ने में इख्तलाफ है। जमहूर अहले इल्म के नजदीक बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी, जबकि बाद हजरात के नजदीक बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। जमहूर अहले इल्म की तरफ से बिस्मिल्लाह के न पढ़ने को ऊपर दलाल। दलील नंबर 1, सूरह तौबा पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी इसलिए कि न नाजिल हुई है बिस्मिल्लाह, न लिखी गई है और न ही पढ़ी जाएगी। यानी सबसे पहली दलील क्या हुई कि सूरह तौबा से अगर तिलावत की इब्तिदा की जाए तो बिस्मिल्लाह के न पढ़ने की वजह यह है कि बिस्मिल्लाह नाजिल ही नहीं हुई सूरह तौबा के शुरू में, और बिस्मिल्लाह लिखी ही नहीं गई। जब नाजिल ही नहीं हुई, लिखी भी नहीं गई, तो बिस्मिल्लाह पढ़ी भी नहीं जाएगी। तो इसलिए सूरह तौबा के शुरू बिस्मिल्लाह का पढ़ना जायज नहीं है। दलील नंबर 2, सूरह तौबा में क़िताल का हुक्म है और अल्लाह ताला की नाराजगी है, जबकि बिस्मिल्लाह में रहमत वाले माना पाए जाते हैं, इसलिए बिस्मिल्लाह का पढ़ना मुनासिब नहीं है। यानी दूसरी दलील यह बयान की है कि सूरह तौबा में क़िताल का हुक्म है कुफार के साथ और अल्लाह के दुश्मनों के साथ, और जहां क़िताल हो वहां अल्लाह का गज़ब, अल्लाह की नाराज़गी होती है। और बिस्मिल्लाह में रहमत वाले माने पाए जाते हैं, इसलिए गज़ब वाले माने और रहमत वाले मानों को मिलाना, यानी बिस्मिल्लाह को सूरह तौबा से मिलाकर पढ़ना और सूरह तौबा पर बिस्मिल्लाह का पढ़ना, इसको मुनासिब नहीं समझा गया। इसलिए सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। दलील नंबर 3, जमहूर अहले इल्म हज़रात की तरफ से तीसरी दलील यह है कि सूरह तौबा के शुरू में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने बिस्मिल्लाह के लिखने के बारे में आप सल्लम से पूछा तो आप सल्लम ने खामोशी इख्तियार की। अब इसमें 2 एहतमाल है। ये भी मुमकिन है कि सूरह तौबा एक मुस्तकिल सूरत हो, और ये भी मुमकिन है कि सूरह अनफाल का हिस्सा हो, इसलिए यहाँ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। यानी तीसरी दलील यूं बयान की गई है कि जब सूरह तौबा नाज़िल हुई तो सूरह अनफाल के बाद सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह के लिखने के बारे में सहाबा किराम ने आप सल्लम से जब पूछा तो आप सल्लम ने खामोशी इख्तियार की। जब खामोशी इख्तियार की तो अब इसमें 2 एहतमाल है। ये भी मुमकिन है कि सूरह तौबा सूरह अनफाल का हिस्सा हो, और ये भी मुमकिन है कि ये मुस्तकिल सूरत हो। तो इस एतबार से बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई। जब बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई तो बिस्मिल्लाह पढ़ी भी नहीं जाएगी। ये 3 दलीलें हैं जो अहले इल्म जमहूर के नजदीक हैं। उनके नजदीक बिस्मिल्लाह सूरह तौबा शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। बाद हजरात के नजदीक बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। उनकी दलील और उनका जवाब क्या है? उनकी तरफ से दलील ये है कि यहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, लेकिन बिस्मिल्लाह का पढ़ना बतौर बरकत होगा, जैसा कि इब्तिदा तिलावत और दरमियान सूरत में बिस्मिल्लाह का पढ़ना बतौर बरकत को अफजल करार दिया गया है। और बिस्मिल्लाह का पढ़ना इस हैसियत से नहीं है कि यहाँ सूरह तौबा के शुरू की बुनियाद के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ी जा रही है, लेकिन ये इनकी दलील और जवाब है। लेकिन जमहूर का जो कौल है उसको तरजीह हासिल है कि सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। उम्मीद है कि सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह के पढ़ने या न पढ़ने के एतबार से जो इख्तिलाफ और दलाल थे वो आपको समझ आ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।